भला जो चू 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 देखिए प्रेमियों, अब महाराज समझा रहे हमें, हे मानव तू अंधकार में अज्ञानता में भ्रम में भटक रहा है, तेरा कैसे निस्तार होगा। क्या कहा? तेरा होगा कैसे नाम बिना निस्तारा, तेरा होगा कैसे पहली कली में हाँ देवी देवता भूत को पूछ
आत्म राम विसारा तक हम उस शक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसीलिए गुरु महाराज वाणी के द्वारा हमें समझाते हुए गाते हैं और कहते हैं क्या, तेरा होगा कैसे नाम है बिना निस्तारा, तेरा होगा कैसे नाम है बिना निस्तारा, नाम बिना निस्तारा, तेरा होगा कैसे नाम बिना निस्तारा, तेरा होगा कैसे नाम बिना कंचर मेहर सुमरत रवत कर रहे दान अपारा, कंचर मेहर सुमरत रवत कर रहे दान अपारा, दूसरी कली में गुरु महाराज हमें समझाते हैं क्या है, कंचर मेहर स्मृत रवते कर रहे दाना पारा। कौन से इंसान है, कौन से हमारी माता बहन है जो पूजा नहीं करती? अपने घरों में सब पूजा करते हैं, जोत लगाते हैं। तीसरी कली, हाँ नाम की नवका गुरु चरणों में ताचड़ उतरो पारा, नवका गुरु चरणों में ताचड़ उतरो पारा, ज्ञान का निहारा सतगुर कर लो, ज्ञान का निहारा सतगुर कर लो, हेवा उतारेंगे पारा। तीसरी कली में गुरु महाराज हमें समझाते हैं कहा है, नाम की नव का गुरु चरणों में हम दरिया पार करते हैं, नाव में बैठते हैं, इसका किनारे से और दूसरे किनारे पर हमें जाना है तो हमें नाव करनी पड़ती है। तो नाव में बैठ कर चलते हैं और खेवटिया ले जा करके दूसरे किनारे ले जाता है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे हमारी जो नाव है ये पंचभौतिक शरीर है,
यो पंचभौतिक जो शरीर है यो नाव है और इसमें आत्मा सवार है और इसका ड्राइवर मन है। और जब तक मन इसका ड्राइवर रहेगा ना तो तब तक कोई मंजिल नहीं मिलेगी, क्योंकि मन जो है तो चलायमान है, चंचल है, काल्पनिक है, यो कभी भी ठिकाने पे नहीं ले जाएगा। क्योंकि मैं नहीं कह रहा, गुरु महाराज की साखी कह रही है। क्या कहा? मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, ले जा डुबे मझधार में, जहां बलि लगे ना टेक। तो ये मन का भाव, मन की जो ड्राइवरी है उसकी कोई दिशा नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई मंजिल नहीं है। वो ऐसी जगह ले छोड़ दे चारों तरफ को लखावे, कोई सहारा नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन उसका भी जवाब दिया गुरु महाराज ने। क्या कहा? मन जाए तो जान दे, डट कर राख शरीर, बिन खंचे कमान से नहीं चलेगा तीर। तो प्रेमी धनुष पर बाण चढ़ा देते हैं और निशाना साथ देता है, जहां भी साथ देता है और उसको छोड़ देता है, तो जहां का निशाना साधा हुआ है वो तीर अपना काम करेगा। ठीक? अगर उसको नहीं छोड़ेंगे वो वहीं का वहीं रहेगा। तो ठीक उसी प्रकार का मैं यहाँ खड़ा इस फरकपुर में और मैं जाएगा भगवानपुर में या छुटमलपुर में, कह रहा अगर भाई चाट उसकी बहुत बढ़िया, मिठाई बर्फी रसगुल्ले उसको बहुत बढ़िया भाई खानी है, तो मन तो जा खड़ा हुआ भाई उस दुकान पर, लेकिन खड़ा फरकपुर में। तो ये भाव दिया, मन जाए तो जान दे, अब चले गया हो तो डट कर राख शरीर, तो अपने शरीर को ना ले जा, जो ले जाएगा तो खावागा, जेब से पैसे भी खर्च होंगे, समय भी नष्ट होगा, या नहीं मानते, नुकसान होगा। और जो मान लिया पैरों से नहीं गया तो यहीं का धक्के खाएगा, यहाँ लगाऊंगा। तो यो आधार दिया, तो यहाँ है वो मंजिल, यहाँ है वो आधार। तो इसलिए मन को जांचना है, मन को डांटना है। हमारी माता बहनें, नौजवान साथी, अभी हमारे सतगुरु महाराज का जन्म दिवस चल रहा है, कोई 21 दिन का, कोई 11 दिन का, कोई 31 दिन का, कोई 41, कोई 51 का व्रत रख रहे हैं। लेकिन व्रत का समझना नहीं समझे हमने सिर्फ क्या रोटी छोड़ दी है, फिर क्या है फल खा रहे, जो 150 रुपए किलो आ रहे, जूस पी रहे है, सब्जी बना बना खा रहे, खाए तो फिर भी रहे, पेट तो फिर ही भर रहे, कौन सा व्रत रहेगा? लेकिन व्रत हम जानते नहीं। व्रत किसका करना चाहिए? व्रत करना चाहिए इस मन का, जो हमारे अंदर मन है। और इसकी खुराक क्या है? विषय विकार अवगुण है, इसका आहार यो है। मन का व्रत करना चाहिए, यो व्रत नहीं है जो शरीर का तुम व्रत कर रहे हो। इसको तो सतगुरु समनदास जी महाराज ने कहा खा पी करके मजबूत करो, क्योंकि जो मजबूत होता है शरीर, ठोस होता है, शरीर भरा हुआ होता है, तो चेहरा भी अच्छा लगता है, शरीर भी अच्छा लगता है। और जब भूखे मर मर कर हमने काया ही सुकाय ली तो बेढंगा हो गया, सूरत से बेसूरत हो गया। तो प्रेमियों, इसे खाकर तो मजबूत करना चाहिए, क्योंकि जब हम भजन बैठ जाते हैं और बैठते ही 10 मिनट बाद ही कहीं गोड्डे में दर्द हो जाए, कभी कमर में दर्द हो जाए, तो भजन में कहाँ ध्यान है? दर्द में ध्यान जा लिया। क्यों? कमजोरी कर लिया, तो इसलिए भजन कहाँ होगा? नहीं होगा। और जब खा पी के सब मजबूत कर दोगे तो जहां तुम 10 मिनट बैठते हो वहां 1 घंटा बैठोगे सतगुरु महाराज के ध्यान में। अगर हम मजदूरी करने जा रहे हैं, कहीं ड्यूटी करने जा रहे हैं, अगर हम 8 घंटे में 500 रुपये कमा रहे हैं, तो आवर टाइम 2 घंटे लगा करके 200 रुपये और कमा सकते हैं। जहाँ 5 से ले आवे, 4 से ले आवे, वहाँ 6 से ले आवेंगे, 7 से ले आवेंगे। क्यों? क्योंकि जो गात में ताकत है वो 2 घंटा ओवर टाइम कर लगा देगा, अगर ताकत है तो। और जब पहले ही भूखे मर मर के हमने अपनी ताकत खो दी तो कहाँ तक कमाए लगा। तो इसीलिए कहा गुरु महाराज ने खा पी कर मजबूत रहो और कमाओ मेहनत से। जहाँ 5 से कमाते हैं वहाँ 7 से कमा सकते हो, जो ताकत है आपके पास में। भजन में जहाँ 10 मिनट बैठते हो, 1 घंटा बैठ सकते हो, 1.5 घंटा बैठ सकते हो, तो वो भजन लगेगा, ध्यान लगेगा आपका। लेकिन हम शरीर को कमजोर कर लेते हैं। कैसे? कर्म कांड का बंधन भारी, काया के खाल सुकाली सारी। इस काया का कौन कसूर है? मूर्ख क्यों कान फड़ा रहे? नुक इस काया का क्या कसूर है जैसे भुक्का मार रहा है? अरे कसूर तो उस मन का है, सब रहेगा। उस मन को डांटो, उस मन को भुक्का मारो,
वहां बना कहा मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, और मन को की बुरी आदत सुधार ले बस हो गया भजन। मन का है खेल सारा, शरीर का नहीं है। शरीर को खा पी कर मजबूत करो भाई प्रेमियों। अगर बौद्धा करना है तो मन को करिए, जो प्रबल है हमारे अंदर बलवान है उसको करना है कमजोर। तो इसीलिए गुरु महाराज वाणी के द्वारा हम समझाते हुए गाते हैं और कहते हैं क्या, तेरा होगा कैसे नाम है बिना नितारा, तेरा होगा कैसे नाम है बिना नितारा, ओ नाम बिना नितारा, तेरा होगा कैसे नाम है बिना नितारा, तेरा होगा कैसे नाम है बिना नितारा। आखिरी कली में तोड़ क्या है महाराज ने क्या कहा, हाँ सतगुरु चिन्हो चरण चित्त लाओ भवजल उतरो पारा, सतगुरु चिन्हो चरण चित्त लाओ। चरण चित लाने का मतलब है क्या, इसे नहीं कहते अब हम चरणों में झुक लिए हम तो फिर खड़ा हो गया, अगर नहीं चरण चित लाने का मतलब है अधीन की होना, दूसरों को सम्मान देना। और वो कैसे होता है, गुरु महाराज कहते हैं मैं तू कह के जग फंसा, मैं तू कहिए दो, और तू ही को भज दिए मैं को दिए खो। तो जब ये भाव हमारे अंदर आ जाएगा तो समझो हम सतगुरु के लाल हैं। ज्ञान निहारा सतगुरु कर लो, ठेवा उतारे पारा, क्योंकि ज्ञान रूपी अगर हम सतगुरु कर लो, कौन सा है वो शब्द, और शब्द किसके द्वारा, विचार के द्वारा। क्योंकि विचार के ही द्वारा उस शब्द को हम ग्रहण कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं। और जब हम उसमें अमल में लेंगे, व्यवहार में, संस्कार में, कर्म में, तो प्रेमियों गुरु महाराज खेवा पार उतार देगा। कैसे उतार देगा, अपना जो अवगुणी है, अंधकार है, भ्रम है, अज्ञानता है, सबको हटाना पड़ेगा। जो हमारा खान पीन गंदा है वो हटाना पड़ेगा। तो जहाँ ये हट गया तो कहा गुरु वचन पर डट के कट के फंद 84 के। तो जो गुरु महाराज ने हमें वचन किया है, इस पर ध्यान करके अगर हम टिक गए, चल गए, तो हमारी 84 कटेगी। वो कैसे, गुरु वचन दीपक है जो कोई लेते जहात, जगत अंधेरी कोठरी कबू न भटका पात। क्योंकि वो संसार अंधेर कोठरी के समान है, इसकी कोई दिशा नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, लेकिन गुरु महाराज के पास है। जो गुरु महाराज के वचनों में बद्ध हो जाता है तो वहीं वो मंजिल मिलती है, वहीं वो कल्याण होता है, वहीं वो मुक्ति होती है। जो भी मानव गुरु महाराज के शरणागत में जाकर के अपने आप को समर्पित किया है तो उसी का कल्याण है, उसी का नाम अमर हुआ है। तो इसीलिए गुरु महाराज वाणी के द्वारा हमें समझाते हुए गाते हैं और कहते हैं क्या, हाँ सतगुरु चिन्हो चरण चित्त लाओ भवजल पारा, हाँ सतगुरु चिन्हो चरण चित्त लाओ भवजल उतरो पारा। एक ही रविदास एक सच्चा साहिब,
कैसे नाम बिना तारा तेरा होगा कैसे नाम बिना नाम बिना तारा तेरा होगा कैसे नाम बिना तारा तेरा होगा कैसे नाम बिना होगा कहते नाम बिना